हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, आज 5 सितंबर है। 5 सितंबर के हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। लाख लाख बधाई करता हूं कि आज 5 सितंबर है। 5 सितंबर आखिर मनाते क्यों है, किनके जन्म दिवस पर आज 5 सितंबर मनाते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिनके जन्म दिवस पर हम लोग 5 सितंबर मनाते हैं। 5 सितंबर इनका जो जन्म हुआ था तमिलनाडु के तिरुतनी ग्राम में हुआ था। 5 सितंबर 1888 में इनका जन्म हुआ था। वे एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। क्या है, वे बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। वे ब्राह्मण परिवार के थे। इनका जन्म जो हुआ था, जो ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता जो मजदूरी किसान का काम करते थे, उन्होंने आज 5 सितंबर के दिन हम इनके अच्छे अच्छे भले कामों को, उन्होंने कैसे एक लोअर से होकर एकदम उपराष्ट्रपति तक पद पहुँचे, उनके विचारों को हम लोग आज जान लेते हैं। क्योंकि सब लोग तो बताइए दिए होंगे कि 5 सितंबर क्यों मनाया जाता है। हम अपनी टूटी फूटी भाषा में थोड़ा शब्द बताएंगे, ज़्यादा तो नहीं बता पाएंगे। चलिए, गुरु का अर्थ सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। गुरु का अर्थ क्या होता है। गुरु यानी दो शब्द को मेल से बना है गुरु, जिसके अंदर किसी प्रकार की भेदभाव न हो। जिसके अंदर किसी प्रकार के भेदभाव न हो, वह स्वच्छ, उसका मन जो स्वच्छ हो, वह अपने अच्छे गुणों को अपने शिष्यों में समावेशित करता हो। जो अपने अच्छे गुणों को, अपने कर्तव्य को एक दूसरे में समावेशित करता हो, उसी का नाम गुरु है। इन्हीं के जन्म दिवस पर पूरे भारत में, पूरे बिहार में 5 सितंबर मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब जान लेते हैं कि सर्वपल्ली, सबसे पहले राधाकृष्णन इनका पूरा नाम था। तो सर्वपल्ली कैसे जुड़ा। जो इनकी जो पूर्वज थे, राधाकृष्णन के जो पूर्वज थे, वो सर्वपल्ली ग्राम के थे। उन्होंने अपने नाम के आगे, उन्होंने क्या किया, अपने नाम के आगे सर्वपल्ली लगा लिया। इनके जो पिता थे, इनका पिता का जो नाम था वीरास्वामी था। इनका माता का जो नाम था सीता अम्बा था। वे गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। सबसे पहले जान लेते हैं कि राधा कृष्णन जो थे, बहुत ही तेज व्यक्ति थे और वे अपने कक्षाओं में उत्तीर्ण लाते थे। उत्तीर्ण यानी सबसे तेज विद्यार्थी थे। लगभग वो उनकी अपनी जीवन शिक्षा यानी 10वीं तक लगभग अपने तिरुतनी ग्राम में ही वो अपनी शिक्षा प्राप्त की है। जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ते गए, वे दर्शन शास्त्र भी के बहुत ही अच्छे जानकारी थी। दर्शन शास्त्र के उनको बहुत ही अच्छी जानकारी थी। वे लेखक भी थे। उन्होंने उनके कई भी पुस्तकें भी लिखा हुआ है, जो इंडियन ज्योग्राफी जो पूरे विश्व में फेमस है। कई पुस्तकें भी लिखे हैं। अब देखिए, इनके जीवन शैली कैसे कैसे कठिनाइयों से गुजरते हुए एक उपराष्ट्रपति के पद तक पहुँचे। वे ऐसे व्यक्ति थे जो अपने पर कभी भी गुरूर नहीं करते थे। वो उपराष्ट्रपति के पद पर पहुँचे कैसे, बात जान लेते हैं। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति थे। कितना भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति थे। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति से 16 वर्ष के उम्र में इनका जो एक विवाह हो जाता है। जो विवाह हो जाता है शिवा कामा नाम के एक लड़की से होता है। जिस लड़की का जो उम्र होता है अभी 13 वर्ष की लड़की होती है। वे शिक्षा प्राप्त अभी कर रही होती है, तभी इनका भी शादी हो जाता है। तब कुछ समय बीतने के बाद उनकी जो पत्नी थी, एक पुत्री का जो जन्म देती है, जिसका नाम है दंपति। वे धीरे धीरे बढ़ते गए अपने अग्रसर की ओर। एक समय आया कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू से सर्वपल्ली राधाकृष्णन का क्या हुआ, भेंट हुआ।
उन लोगों के बातों के बीच अच्छे विचारों को रखे और समझे। धीरे धीरे उन्होंने एक सभा बुलाया था। उसमें क्या हुआ कि राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के पद पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें उपराष्ट्रपति के पद को संभालने के लिए प्रोत्साहित किए और उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद को संभाल किए। चलिए, वो ये कैसे उनके विचार था, वो जैसे संस्कृत में बोला जाता है वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा संसार ही उनका अपने परिवार की तरह मानते थे। वो बहुत ही अच्छे विचार वाले व्यक्ति थे। तो अब तो चलिए हम एक शब्द बोलते हैं, गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वरा गुरु रे साक्षात परब्रह्म गुरु देव सर्वदा। चलिए, गुरु ही ब्रह्मा है। इससे पहले, गुरु से पहले आपके माता पिता आपके गुरु थे, जिन्होंने जन्म दिया और चलना और सिखाया, आपको उठने बैठने और समाज में कैसे रहना ये सब सिखाया। जैसे जैसे आपके जीवन ऊपर, जैसे जैसे आप बड़े होते गए, उन्होंने शिक्षा की दिशा में आपको समावेशित किया और गुरु के पास भेजा कि जाइए। एक शब्द और जान लीजिए, गुरु का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। यानी जो भी चीज़ से जाता है उनके पास अंधकार, जो भी चीज़ से जाता है ज्ञान को अर्जित करता है। हम अपने जीवन में हर हमेशा कुछ न कुछ सीखते हैं, तो गुरु से सीख लेते हैं कैसे क्या करना है। तो जो भी गुरु का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। गुरु जो शब्द है हर किसी के मिठी योग्य न है, क्योंकि गुरु अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो अपने आप को प्रफुल्लित करता है और गुरु और शिष्य के बीच बहुत ही अच्छा संबंध होता है। जब चलिए, तो हम तो राधा कृष्ण के बारे में कुछ जो जानकारी मुझे उतना थी लगभग कुछ बता दिए हैं। तो जाने से पहले आइए एक मोटिवेशनल लाइन हम सुन लेते हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जो ख्वाबों में देखा करते हैं, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जो ख्वाबों में देखा करते हैं, मंजिलें उन्हें मिलती है जो जिद पर आना करते हैं, जिद पर आना करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि इस दिन से हम लोग कुछ सीख ले लेते हैं सर्वपरि राधा कृष्ण से कि उनके जीवन में कैसे कैसे कठिनाई हुई और उसके बाद वो कैसे कैसे आगे की ओर बढ़ते गए। वो अपने आप पर कभी भी हम नहीं किए। हम जो करता है उसका कुछ होने वाला न है, हम कभी भी किसी को नहीं करना चाहिए। वे उतने पद पर जाने के बावजूद भी उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम शब्द जो कहा, बहुत ही सराहनीय और दिल को छू लेने वाली बात उन्होंने कहा कि पूरे विश्व को हम अपने परिवार मानते हैं। इसलिए इनका जो विचार और विमर्श था और इनका जो आचरण था जो सराहनीय योग्य है। इन्हीं के जो जन्म दिवस पर हम लोग पूरे विश्व में, बिहार में 5 सितंबर मनाते हैं। चलिए ठीक है, जो शब्द हुआ, जो 2 शब्द बोले, चलिए ठीक है। इसके बाद हम कल से सेशन स्टार्ट करेंगे। कल से आपका पार्ट 5 मिलेगा, केमिस्ट्री का जो बेसिक केमिस्ट्री का जो पार्ट 5 मिलेगा। चलिए हम बात करते हैं, फिर अगले हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे जो पार्ट 5 का जो मिलने वाला वीडियो है।